नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके बारे में पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया था। तो हम आज आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे और हमने क्या पढ़ लिया थोड़ा वो देखते हैं। तो हमने सबसे पहले जो 1857 के विद्रोह का अर्थ देखा। 1857 के विद्रोह के कौन से कारण थे वो देखे। 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण देखा। 1857 के विद्रोह के संबंध में राजस्थान की स्थिति देखी। विद्रोह का प्रसार किस तरफ हुआ, सैनिक छावनियों में कैसे फैला वो देखा था। फिर आज हम देखने वाले हैं कि 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से 1857 का विद्रोह असफल हो गया। आज उन कारणों के बारे में बात करेंगे। अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह के समय राजस्थान के सभी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, तन मन धन से अंग्रेजों का साथ दिया, अपनी सारी सैनिक सहायता अंग्रेजों को दी और जरूरत पड़ने पर कुछ पैसे भी दिए। तो सबसे बड़ा हम ये कथन ले सकते हैं कि 1857 असफलता में जो राजाओं का योगदान अंग्रेजों के प्रति था, इसलिए एक कारण हम ये भी मान सकते हैं कि 1857 का विद्रोह राजस्थान के राजाओं के कारण ही असफल हो गए। अगर राजस्थान के राजा क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद अंग्रेज राजस्थान मुक्त हो जाते। तो सभी राजाओं ने तन मन धन से अंग्रेजों की सेवा की और इसमें से सबसे बड़ा योगदान मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को सबसे बड़ा योगदान दिया। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बन भी जाता है कि राजस्थान के किस राजा ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों का योगदान दिया। तो ध्यान रखना, मेवाड़ के जो महाराणा थे स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा सहायता की और जरूरत पड़ने पर अपनी राजकीय सेना भी अंग्रेज को दी। और एक राजा आते हैं बीकानेर के महाराणा सरदार सिंह, जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की, अपने पंजाब हिसार हरियाणा की तक अंग्रेजों की सहायता की, अपनी सेना लेके गए। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा राजा है जो अपनी सेना लेके बाहर तक गया। तो बीकानेर का शासक है सरदार सिंह। तो आप ले सकते हैं बीकानेर के शासक सरदार सिंह जो अपनी सेना लेके राजस्थान से बाहर तक गए, पंजाब हिसार हरियाणा तक। पंजाब हिसार हरियाणा तक अपनी सेना लेके गया था और सेना का नेतृत्व किया था। और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का सबसे अधिक सहायता की थी अपनी राजकीय सेना लेके और जरूरत पड़ने पर पैसों भी उपलब्ध करवाए। तो हम कह सकते हैं कि राजाओं का योगदान क्रांतिकारियों के पक्ष में नहीं था। सभी राजा अपने अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति रखते थे। तो हम कह सकते हैं कि राजाओं का योगदान ब्रिटिश या अंग्रेजों के साथ था, इसलिए हम एक कारण ये भी मान सकते हैं कि राजाओं का योगदान। दूसरा,
नेतृत्व की कमी। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें किसी प्रकार का नेतृत्व नहीं था राजस्थान में। क्रांतिकारियों को कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना ये भी पता नहीं था। जहाँ सूचना मिली वहाँ व्यक्तियों ने विद्रोह कर दिया और सबका एक ही था, दिल्ली की तरफ जाना। तो 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व नहीं था, ना ही उन्हें किसी प्रकार दिशा निर्देश थे कि हमें कौन से काम करने या कौन से कारण काम नहीं करने। तो एक कारण हम ये भी मान सकते हैं कि राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह हुआ उन व्यक्तियों में नेतृत्व की कमी थी। किसी व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया, में काम दिशा निर्देश की कमी थी। तो हम एक कारण ये भी मान सकते हैं। और एक संचार कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ, अलग अलग सूचना मिलती गई, तब अलग अलग सैनिक छावनियों में वह अलग अलग राज्यों में विद्रोह हुआ। उन पे संचार की कमी थी। अगर एक जगह विद्रोह हुआ तो दूसरी जगह सूचना मिलने में काफी टाइम लगती, 2-3 महीने। तो अगर यहाँ पे विद्रोह हुआ तो अंग्रेज यहाँ को दबा देते और यहाँ पे विद्रोह होता तो वह भी दबा देते। अगर सभी सैनिक छावनियों में सब एक साथ विद्रोह होता तो अंग्रेज विद्रोह को दबा नहीं पाते और राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह बहुत बड़ा हो जाता, शायद अंग्रेज राजस्थान से बाहर भी निकल जाते। तो एक हम मान सकते हैं कि उनमें संचार की कमी थी, सूचना का अभाव था, सूचना से ढंग से नहीं मिलती, बहुत समय बाद में सूचना मिलती, जिनकी वजह से वो अगर विद्रोह करते तो अंग्रेज उन्हें आसानी से दबा देते। तो हम संचार की कमी ले सकते हैं। दूसरा कारण हम ले सकते हैं आधुनिक हथियार। अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें थी, गोला बारूद थे और उनको चलाने का उनके पास एक्सपीरियंस भी थी। और जो उनकी जो विद्रोही क्रांतिकारी व्यक्ति थे उन्हें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं था, न ही उनके पास में हथियारों की सुविधा थी। तो हम एक कारण मान सकते हैं कि क्रांतिकारियों के पास पर्याप्त हथियार नहीं होने की वजह से भी क्रांति का जो स्वरूप राजस्थान में असफल हुआ। तो उनके पास हथियार तो इन्होंने छावनियों में लूटे थे, परंतु उनको चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो तलवारों से और भालों से युद्ध करते थे, अंग्रेज बंदूकों से लड़ाई करते, दूर से निशाना लगा के उन पर हमला कर देते थे। तो हम एक कारण ये भी मान सकते हैं कि जो विद्रोह हुआ उसमें क्रांतिकारियों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। तो असफलता में एक कारण ये भी है मानते, क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार था और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी साधन थे, संचार के भी उनके पास माध्यम थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी सूचना को भी पहुंचा सकते थे। तो क्रांतिकारियों के पास सूचनाओं का अभाव भी था, नेतृत्व का भी अभाव था, संचार के साधनों का भी अभाव था, आधुनिक हथियारों का भी अभाव था। तो हम ये भी कारण मान सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह राजस्थान में हुआ उसकी एक योजना नहीं बनाई गई थी, न किसी प्रकार का नेतृत्व हुआ था, योजना का अभाव था, उनके किसी प्रकार की सहायता या साधन नहीं थे। अगर योजना बनाते तो इसका रूप अलग होता और जहाँ सूचना मिली वहाँ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो हम एक कारण ये भी दे सकते हैं कि योजना का अभाव, कि 1857 के जो विद्रोह हुए उनमें किसी प्रकार की योजना न बने, जिसकी वजह से विद्रोह असफलता का एक कारण मान सकते हैं। फिर हम एक कारण ये मान सकते हैं कि अजमेर पर अधिकार नहीं किया, कि जो क्रांतिकारियों ने जो नसीराबाद सैनिक छावनी के जो सैनिक थे नसीराबाद में विद्रोह किया, तो बाद में उन्होंने अजमेर पर अधिकार नहीं किया। शायद अगर ये अजमेर पर अधिकार कर लेते तो विद्रोह का रूप अलग होता, क्योंकि जो अजमेर था राजस्थान में सबसे बड़ा, अंग्रेजों को समझ लो हेडक्वार्टर, राजस्थान में अंग्रेजों की राजधानी समझ लो कि अजमेर था। यहाँ पे अंग्रेजों के हथियार थे, राजकीय धन भी था। विद्रोह जो अगर अजमेर पे अधिकार कर लेते तो काफी
जो मेन अंग्रेजों का केंद्र था वो उनके हाथ में आ जाता और राजस्थान के राजा भी इनका साथ दे देते। तो सबसे एक कारण हम ये भी मान सकते हैं कि विद्रोहियों ने अजमेर पर अधिकार नहीं किया, जिनकी वजह से 1857 का विद्रोह असफल हो गया। और के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने अपने कुछ कथन दिए, वो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि किस अंग्रेज अधिकारी ने अपना कौन सा कथन दिया। तो हम अगर ऐसा प्रश्न आपके आरएस मेंस में बनता है कि 1857 के जो विद्रोह हुआ उसमें असफलता के कौन से कारण है, तो आप एक कारण लिखकर आप अच्छा एक आंसर तैयार कर सकते हो। लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल था, उसने राजाओं के बारे में कहा कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, अगर ये नहीं होते तो हमारी कश्ती बह जाती। तो लॉर्ड कैनिंग कहते हैं कि 1857 के विद्रोह में राजस्थान के राजाओं ने हमारा साथ दिया, जिनकी वजह से हम 1857 का जो विद्रोह हुए दबाने में कामयाब हो गए। अगर राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ देते, अंग्रेजों को साथ नहीं दिया होता, तो शायद अंग्रेज राजस्थान से बाहर चले जाते, राजस्थान का वापस जो प्रशासन अपने राजा के हाथ में आ जाता। तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, अगर ये नहीं होते तो हमारी कश्ती बह जाती। तो मतलब कि इसका आशय ये है कि लॉर्ड कैनिंग कहना चाहता है कि अगर राजाओं ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम राजस्थान में 1870 का विद्रोह नहीं दबा पाते या शांत नहीं कर पाते। तो कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम प्रश्न, लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के बारे में क्या कथन कहा, तो ध्यान रखना तरंग अवरोध के बारे में कहा था। फिर एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं जॉन लॉलेस। इन्होंने कहा कि विद्रोह में नेतृत्व की कमी थी, कि राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह हुआ, अगर उसमें नेतृत्व करने वाला होता, उनको सही दिशा निर्देश देने वाला होता या एक योजना बना के विद्रोह हुआ होता, तो राजस्थान में 1857 क्रांति का जो स्वरूप बहुत अलग होता। तो जॉन लॉलेस ने कहा है कि 1857 की अपने विद्रोह में राजस्थान में नेतृत्व की कमी थी, अगर नेतृत्व होता तो विद्रोह बड़े पैमाने के रूप में होता। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाता कि जॉन लॉरेंस ने 1857 के विद्रोह के समय क्या कथन कहा था, तो आप ध्यान रखना नेतृत्व के बारे में कहा था। फिर एक अंग्रेज अधिकारी आते पिचार्ड। इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है कि अगर विद्रोही अजमेर पर अधिकार कर लेते तो उन्हें बहुत से आधुनिक हथियार मिल जाते, राजकोषीय धन मिल जाता और राजस्थान के सभी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ छोड़कर विद्रोहियों का साथ मिल जाते और उन्हें राजाओं का सहयोग प्राप्त हो जाता। तो अगर पूछ ले राजपूताना द म्यूनिटी ऑफ राजपूताना पिचार्ड की पुस्तक है, और इस पुस्तक में पिचार्ड लिखते हैं कि अगर 1857 के विद्रोह के समय विद्रोहियों ने अजमेर पर अधिकार कर लिया होता तो राजस्थान के सभी राजा विद्रोहियों के साथ होते। तो हम ये कारण असफलता के मान सकते हैं। अगर हम अंग्रेजों के अनुरूप बात करें कि भाई अंग्रेजों के पास क्या थे, तो अंग्रेजों के पास राजाओं का साथ प्राप्त था कि सभी राजाओं ने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की, जरूरत पड़ने पर अपनी राज की सेना दी और धन भी दिया। तो सबसे पहले अंग्रेजों के पास राजाओं का साथ हो गया। आधुनिक हथियार, अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे और उसको चलाने के लिए पक्षी सेना भी थी।
सेना भी थी और यूरोपीय टुकड़ियां भी थी और कई दूसरी जगह से भी जो मेर जाति के थे, मेव जाति के थे, उन लोगों की सेना भी थी जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अपना योगदान दिया था। तो कह सकते हैं कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और पक्ष से सैनिक थे। संचार का साधन था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो संचार व सूचना भेज देते थे। आने जाने के उनके पास साधन था। और 1857 के विद्रोह में हम ये मान सकते हैं कि अंग्रेजों के पास एक नेतृत्व भी थे जिनको आगे सूचना मिल जाती है, अंग्रेजों को अपने अफसरों से सूचना मिल जाती है कि हमें किस तरह विद्रोह को दबाना है, कौन सी सेना की सहायता लेनी है, कहाँ पे युद्ध करना, और सूचना भी मिल जाती। तो हम बड़े मोटे तौर पे हम ये 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण हम मान सकते हैं। आपके अगर प्रश्न बनता है तो आरएस मेंस में ऐसा प्रश्न बन सकता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो असफल रहा, उसके कौन से कारण है। तो आप मोटे रूप से इन की पॉइंटों के माध्यम से आप अच्छा एक आंसर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।